साई सच्चरित्र पृष्ठ 45। रामनवमी के अवसर पर थोड़ा गुलाल साई को लग गया तो वो एकाएक क्रोधित होकर उच्च स्वर में अपशब्द कहने लगे। समीक्षा। अब मैं क्या कहूँ। सारी रात अपनी मस्जिद से अल्लाह मालिक का शोर करवा के सबको परेशान करने वाले साई को थोड़ा गुलाल क्या लग गया, वह आपा खो बैठा। जो हिंदुओं और उनके त्योहारों को देखना भी पसंद नहीं करता था, आज हिंदू उसी के सामने गुलामों की भांति सिर झुकाए खड़े हैं। कट्टर मुस्लिम साई बातें तो हिंदू मुस्लिम एकता की करता था और कार्य सारे हिंदुओं के विरुद्ध करता था। क्या उसने कभी इतनी हिम्मत दिखाई कि स्वयं को अल्लाह कह सके, जैसे अपने को राम कृष्ण शिव से भी बड़ा दर्शाता था। यदि अपने को अल्लाह कहता अथवा उससे अपनी तुलना करता तो मुस्लिम लोग उसको ऐसी मार मारते कि कहीं लाश भी नहीं मिलती। हिंदुओं के सामने तो एक मरे हुए गधे की मज़ार को भी फकीर की मज़ार कहकर प्रचार कर दो, 1 महीने में लाखों श्रद्धालु मन्नतें मांगने पहुंच जाएंगे। स्वाभाविक सी बात है, कुछ लोगों की मन्नतें पूरी अवश्य होगी, क्योंकि कोई बिना हवाई जहाज़ के हवा में उड़ने की मन्नत तो मांगता नहीं है। वही घरेलू या काम की बातें ही हो लोगों को परेशान करती है, जो कुछ समय बाद स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। साई सच्चरित्र पृष्ठ 47। साई अचानक क्रोधित हो गया। जो भी उन्हें शांत करने जाता उसके ऊपर साई ईंट फेंकने लगता। लोग समझ नहीं पाए कि किस अज्ञान कारण से साई इतना क्रोधित हो गया। उन्होंने तथ्या को क्यों पीटा, फिर उनका क्रोध अचानक से शांत क्यों हो गया। साई बिना कारण के क्रोधित हो जाया करते थे। समीक्षा। गुस्सा गुस्से मरवाता है, अर्थात पिटाई करवाता है। इस क्रोध के कारण ही साई एक पहलवान से मार खा चुका था। साई धुनी लगाकर तपता था। धुनी लगाकर तपने को तप नहीं कहते, अन्यथा थार मरुस्थल की गर्मी में तपने वाले ऊंट सबसे बड़े तपोनिष्ठ हो गए। गीता के सप्तदोषाध्याय में आता है, अशास्त्रविहित धोर तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भहङ्कार संयुक्ता कामरागबला निमित्तः। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कई लोग श्रद्धा में नीरे मूर्ख होते हैं। वे समझते हैं कि अपने शरीर को कष्ट देने से हम पहुँचे हुए साधु बन जाएंगे। ऐसे अंधश्रद्धा वाले लोग दंभ और अहंकार से युक्त होकर काम और आसक्ति के बल पर उग्र तपों को करते हैं, जिनका शास्त्रों में कहीं भी विधान नहीं है। वास्तव में श्री कृष्ण जी की शिक्षा अक्षरशः सत्य है। साई नकली तप करके भी नहीं सुधरा और नर्तकियों का नाच देखना, चिलम पीना, लड़ना, गालियाँ देना उसका प्रतिदिन का कार्य था। यदि कारण है तो क्रोधित होना समझ में आता है, किंतु अकारण लोगों पर ईंट फेंकना, अपशब्द बोलना और तथ्या को पीटना साई की पशुवृत्ति को दर्शाता है। साई सच्चरित्र पृष्ठ 48। फकीरों के साथ साई मांस तथा मछली का भी सेवन करते थे। कुत्ते भी उनके भोजन पात्र में मुंह डालकर स्वतंत्र पूर्वक खाते थे। अल्लाह मालिक सदैव उनके होठों पर रहता था। वे अचानक क्रोधित हो जाते थे। समीक्षा। आचार्य चाणक्य मांस खाने वाले, नशा करने वाले, मूर्ख और विषयों काम वासनाओं में लीन व्यक्ति को धरती पर बोझ बताते हैं। साई धरती पर बोझ ही था, क्योंकि ऊपर के सारे अवगुण साई में थे। गीता में हिंसक तथा क्रोधित व्यक्ति को निर्दयी कहा है। इन दोनों ही अवगुणों से साई निर्दयी सिद्ध हो रहा है। रही कुत्ते वाली बात, तो जो कुत्तों के साथ रहेगा वह कुत्तों की भांति भौंकेगा भी। और आपने पढ़ा ही है कि साई बात बात पर गालियाँ देता रहता था। कुत्ते के साथ भोजन करने वाली बात साई सच्चरित्र में इसलिए लिखी ताकि लोगों को दिखाया जा सके कि साई सभी जीवों पर कृपा करते थे। यदि ऐसा था
तो साई ने सूअर के साथ भोजन क्यों नहीं किया? कारण स्पष्ट है कि सूअर इस्लाम में हराम है और साई कट्टर इस्लामिक था। जो अपना पेट दूसरों को मारकर भरे, क्या वह दयालु हो सकता है? यह निर्णय आप स्वयं कर लेवे। मांस खाने वाला कभी सुखी न रहेगा, नीच गति को पाकर बहुत जल्दी मरेगा। साई सच्चरित्र पृष्ठ 49। साई महालसापति को बताता है कि मेरा जन्म पाथर्डी में हुआ। मेरे माता पिता ने बाल्यकाल में ही मुझे एक मुस्लिम फकीर को सौंप दिया था। समीक्षा। मुस्लिम कई बच्चे पैदा कर देते हैं। मजदूरी अथवा छोटे मोटे कामों से सबका पालन पोषण संभव नहीं होता है। अब चूंकि साई एक मुस्लिम था, इसलिए हिंदू मुस्लिम एकता की बातें कहकर हिंदुओं को छोटे मोटे चमत्कार दिखाकर चेला बनाया जा सकता था। वैसे पुस्तक में इससे पहले एक जगह आता है कि साई स्वयं प्रकट हुआ था। अब साई सच्चरित्र की एक बात तो झूठी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम को साई जैसे अपवित्र व्यक्ति के नाम के पीछे लगाना साई राम, श्री राम का महान अपमान है। राम नाम है पवन, साई नाम है रावण। साई सच्चरित्र पृष्ठ 51। एक बार लोगों ने साई को धोती क्रिया करते हुए देखा कि उन्होंने अपनी आंतों को पेट से बाहर निकालकर चारों ओर से साफ किया, वो समीप की वृक्ष पर सूखने के लिए टांग दिया। समीक्षा। सज्जनों, मैंने अनेकों झूठे, मक्कारी, पाखंडी गुरु घंटालों को देखा है, किंतु साई सबका बाप निकला। धोती क्रिया मलमल के कपड़े को गले से नीचे निगलकर शरीर के अंदर ही होती है। यह काल्पनिक घटना पुस्तक में इसलिए डाली गई ताकि साई को योगी दिखाया जा सके और उसका कद योगीराज श्री कृष्ण से भी ऊंचा बनाया जा सके। यह घटना योग में नहीं बल्कि उसकी मूर्खता में दक्षता दिखाता है। साई झूठ बोलता था क्योंकि योगी व्यक्ति भोगी नहीं हो सकता और भोगी व्यक्ति योगी नहीं हो सकता है। आते साफ करने से पहले साई को अपने दिमाग का कचरा साफ करना चाहिए था। यदि वह इतना बड़ा चमत्कारी था तो आंतों को बाहर निकाले बिना भी साफ कर सकता था। जो व्यक्ति हफ्तों अपने कपड़े न धोता हो, वह धोती क्या करेगा? साई सच्चरित्र पृष्ठ 52। केवल अल्लाह ही मेरा डॉक्टर है। समीक्षा। यदि अल्लाह ही डॉक्टर होता तो साई के जले हुए हाथ पर सारी उम्र घृत की मालिश व पट्टी न बांधनी पड़ती। साई सच्चरित्र में स्थान स्थान पर आता है कि साई मरते समय तक जले हुए हाथ से दुख भोगते रहे। साई सच्चरित्र पृष्ठ 61। एक स्त्री ने कुत्ते को भोजन कराया तो साई का पेट भर गया। साई ने कहा, कुत्ते, बिल्ली, सूअर मेरे ही स्वरूप है। समीक्षा। यदि पशु पक्षियों की भूख मिटने से साई की भूख मिट जाती थी तो सारी आयु मांस, मछली, पुलाव, मेवे, तंबाकू, बीड़ी आदि क्यों खाता पीता रहा? फिर ऐसी घटिया चीज़ें खाकर बीमार हो जाता था और आंतों को साफ करना पड़ता था। साई सच्चरित्र पृष्ठ 63। यद्यपि बाबा को अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त थी, परंतु उन्होंने कभी उनका उपयोग नहीं किया। अल्लाह मालिक सदैव उनके होठों पर रहता था। समीक्षा। यदि साई भगवान था तो अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त थी, ऐसा क्यों लिखा? जो पदार्थ, चीज़ आदि प्राप्त होता है उसको देने वाला अवश्य कोई होता है, क्योंकि वह हमारे पास नहीं थी। अतः साई भगवान तो था ही नहीं। यदि होता तो लिखना चाहिए था कि साई में सदा से अष्ट सिद्धियाँ थी। वास्तव में अपनी जीवनी बैठकर लिखवाने वाले साई आदि को शब्द व्यवहार आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। इन्हीं बातों से आने वाली बुद्धिमान पीढ़ियाँ सत्य असत्य का निर्णय करेगी। अस्तु, साई जितना लोगों को मूर्ख बना सकता था उसने किया। उसके साथ तात्या महालसापति, हेमाड़ पंत जैसे 5-10 विश्वास पात्र लोगों की प्रचार मंडली थी जो हिंदुओं में साई को हमेशा महिमा मंडित करते रहते थे।
आज भी वही सिद्धांत फॉर्मूला काम कर रहा है। इससे ज़्यादा वह कुछ कर भी नहीं सकता था। अन्यथा अत्याचारी ईसाइयों अंग्रेज़ों को भगाने का एक प्रयास तक न कर सका। वह तो एक आसान फरामोश व्यक्ति था, क्योंकि जिस देश का अन्न जल तथा हवा का सारी आयु उपभोग किया उसी को खोखला करता रहा।